पिछले काफी समय से देश में सेडिशन शब्द देशद्रोह चर्चा में है। हालिया मामला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, जहां पुलिस ने असमीज और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए एक पत्रकार पर, एक जर्नलिस्ट पर देशद्रोह का आरोप लगाया है, यानी सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या ये कानून किसी पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसी साल जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद क्या सेडिशन के कानून की जरूरत है। ये एक कॉलोनियल लॉ है और फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में अभी तक इसे जारी रखने के पीछे क्या तर्क है। आपको पता होगा कि सेडिशन लॉ इंग्लैंड में सबसे पहले आया था। उस समय लॉ मेकर्स का मानना था कि सरकार या राजा के खिलाफ राय रखने वालों को फ्रीली नहीं रहना चाहिए और वो सरकार के लिए ठीक भी नहीं है। जिस सेडिशन लॉ की हम बात कर रहे हैं, इसका ड्राफ्ट मूल रूप से साल 1837 में ब्रिटिश हिस्टोरियन थॉमस मैकॉले ने तैयार किया था और 1860 में भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पीनल कोड लागू करने के दौरान इस कानून को उस समय शामिल नहीं किया गया था। जरूरत उस समय नहीं लगी, लेकिन 10 साल के भीतर इसकी जरूरत महसूस होने लगी और साल 1870 में इंडियन पीनल कोड की धारा 124A 124A को शामिल कर लिया गया। ये उस समय उन आवाजों को दबाने के लिए था जो सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही थी। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करने और उनकी आवाज को दबाने के लिए इस कानून का प्रयोग किया था। IPC की धारा 124A के तहत ये कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कोई व्यक्ति स्पोकन या रिटर्न या साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज भी हेटरेट फैलाने की कोशिश करता है, घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करता है। इस विद्रोह में खिलाफत की, शत्रुता की सभी संभावनाएं शामिल रहती हैं। लेकिन याद रहे, अगर हेटरेड या कंटेम्प्ट टू हेटरेड या अटेम्प्ट टू हेटरेड का मामला नहीं है, ऐसी टिप्पणियां नहीं की गई, तो उन्हें अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। और यहाँ पर एक और बेहद जरूरी बात यह है कि ये जो सेडिशन है, ये नॉन बेलेबल क्राइम है, गैर जमानती अपराध है। इसके लिए 3 साल से लेकर और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ पिनलाइज्ड भी किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आने वाले लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। उसे बिना पासपोर्ट के रहना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में पेश होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसकी इतनी जरूरत है क्यों। तो आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(2) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को सुनिश्चित करता है, एक कॉम्प्लीमेंट, एक पूरक के तौर पर काम करता है। एकता और अखंडता बनाए रखता है, यानी कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है, अलगाववादी ताकतें होती हैं, टेररिज्म जैसे तत्व अगर सामने आते हैं तो उनका मुकाबला करने में मदद करता है। राज्य को स्टेबल बनाए रखता है, यानी एक चुनी हुई सरकार, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वायलेंस या अन्य अवैध तरीकों से अगर कोई उखाड़ने की कोशिश करता है, तख्ता पलट की कोशिश करता है, तो उसे उन प्रयासों से बचाने में मदद करता है। लेकिन सवाल है कि आज के समय में क्या इसकी जरूरत है। एक औपनिवेशिक युग का कानून स्वतंत्र भारत में जरूरी है। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को ये रोकने के लिए था, लेकिन आज हम अपनी नीतियों की आलोचना क्यों नहीं कर सकते। शायद यही वजह थी कि संविधान सभा ने राजद्रोह को संविधान में शामिल करने पर सहमति नहीं जाहिर की थी। सभी मेंबर्स का आर्गुमेंट था कि एक्सप्रेशन और स्पीच की फ्रीडम को ये बाधित करेगा। उन्हें डर था कि डिसेंट यानी विरोध में उठाई गई आवाजों को लीगलाइज्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से दबाने के लिए राजद्रोह के कानून को एक हथियार के रूप में सरकार उपयोग कर सकती है। इसलिए सेडिशन को संविधान में शामिल नहीं किया गया। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर अपना एक निर्णय दिया था। बिहार के रहने वाले थे केदारनाथ सिंह। 1962 में राज्य सरकार ने एक भाषण के मामले में उन पर सेडिशन का मामला दर्ज किया, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। केदारनाथ सिंह के केस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी। उसने आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि देशद्रोही भाषण या अभिव्यक्ति को तभी पेनलाइज्ड कर सकते हैं, तभी दंडित कर सकते हैं, जब उसकी वजह से किसी तरीके का वायलेंस, असंतोष या समाज में असंतुष्टिकरण बढ़े। इस फैसले ने सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को तो बरकरार रखा, लेकिन इसके दायरे को सीमित कर दिया और इसे हिंसा या व्यवस्था की गड़बड़ी तक लेकर आ गया।
इसके बाद फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक राजनेता और 6 जर्नलिस्ट को उनके खिलाफ दर्ज सेडिशन के मामले में गिरफ्तारी से बचाया था। फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से PIL दायर की गई, जिसमें सेडिशन कानून पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया। यानी देखा जाए तो दोनों ही तर्क हैं। पक्ष में सरकार कहती है कि इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका उपयोग हमें राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी या आतंकवादी तत्वों से निपटने में करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तर्क यह भी है कि आपराधिक कानून की किसी भी धारा को अस्पष्ट होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि सेडिशन शब्द अपने आप में अस्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इस बात की व्याख्या का, इसकी डेफिनेशन का दायरा बढ़ जाता है कि आखिर अपराध है क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहे जाने के बावजूद ये उन तमाम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है जिन्होंने विरोध की आवाजें उठाई हैं, और कमाल की बात है कि उन पर आरोप सिद्ध भी नहीं हुए। इसीलिए शायद लॉ कमीशन ने 2018 में कहा था कि धारा 124A केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे की जो मंशा है वो पब्लिक सिस्टम को, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने, हिंसा करने या इल्लीगल साधनों से सरकार को उखाड़ फेंकने की होती है। लॉ कमीशन ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम ने 10 साल पहले सेडिशन लॉ को समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, और ऐसा करते वक्त कहा था कि वो देश ऐसे कठोर कानूनों का उपयोग करने का उदाहरण नहीं बनना चाहता। सवाल है कि क्या हम वो उदाहरण बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो सेडिशन की परिभाषा को संकुचित किए जाने की जरूरत है। देशद्रोह कानून को मनमाने इस्तेमाल से बचाए जाने की जरूरत है। नागरिक समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के विचार हैं। ऐसे में कुछ आवाजें पक्ष में तो कुछ विपक्ष में उठनी लाजमी है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में अंतिम आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। ऐसे में देशद्रोह जैसा अत्यंत संवेदनशील शब्द क्या मनमाने ढंग से लागू किया जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। जिस देश की वजह से यह कानून आया था, यदि वो देश इसे समाप्त कर चुका है तो क्या हम नहीं कर सकते? ये तमाम सवाल हैं। मैं चाहूंगा आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सेडिशन के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या ये जरूरी है? क्या इसे खत्म करना जरूरी है या इसे सीमित करना जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सिविल्स डेली का यूट्यूब चैनल है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रोग्राम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सप्लेनर है, करंट अफेयर्स हैं, ओपेड्स हैं, और ये प्रोग्राम है, और बीच बीच में आते रहते हैं शॉर्ट्स भी। अगर आप सिविल्स डेली की 1-on-1 मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। पढ़ते रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए। खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।